नमस्कार। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जितेंद्र के कहानी संग्रह से आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। आज की कहानी का नाम है स्वीकार। पति से अलग हुए संजना को आज पूरे 8 वर्ष पूरे हो चुके थे। उसका हठीला स्वभाव आज भी उस पर हावी था। वैलेंटाइन डे के दिन नुक्कड़ पर चाट खाते हुए देव और संजना की आंखें मिल गई। संजना की आंखों में आज भी पछतावा नहीं था। विवेक पापा से मिलना चाहता था, किंतु संजना का भय इतना था कि 8 वर्षीय विवेक सड़क के उस पार खड़े अपने पिता से न मिल सका। मायके में भी संजना को प्यार से समझाने वाले कुछ लोग थे, किंतु परिजनों की बातों को उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह अकेले के दम पर अपने और अपने बेटे का पालन पोषण करना चाहती थी। उसके इर्द गिर्द लोग कम ही फटकते। उसके तेज तर्रार और मुंहफट व्यवहार ने बहुतों को कष्ट दिया था। सुलोचना कभी कभी संजना से मिलने दुकान पर आया करती। दोनों स्कूल समय की सहेली थी। सुलोचना की शादी हो चुकी थी, किंतु दुर्भाग्यवश उसके पति का असामाजिक निधन हो गया। ससुराल से असंतुष्ट सुलोचना मायके में आकर रहने लगी। आत्मसम्मान के लिए वह स्थानीय बैग फैक्ट्री में काम करती। संजना किराए की दुकान पर साड़ी व पर पीको फॉल लगाने का कार्य करती थी। विवेक अब स्कूल जाने लगा था। संजना आज खुद को न रोक सकी। पानी पूरी के ठेले से लौटते हुए संजना पुरानी यादों में चली गई। कितना प्यार था उन दोनों के बीच। संजना और देव एक ही प्लेट में पानी पूरी खाया करते थे। घंटों तक एक दूसरे की बाहें थामे बातें किया करते। वैलेंटाइन डे पर ही देव ने संजना को विवाह के लिए प्रस्ताव दिया था। पिक्चर जाना, पार्क में घूमना, साथ में आइसक्रीम खाना, इन दोनों की आए दिन की दिनचर्या हो चुकी थी। संजना ने विवाह की सहमति दे दी थी। दोनों का विवाह परिवार की असहमति के बावजूद हुआ। दरअसल देव के परिजन संजना के अड़ियल व्यवहार को जान चुके थे। उन्होंने देव को समझाया, किंतु वह नहीं माना। संजना भी अपने परिजनों के लिए समझाइश का विषय थी। संजना के माता पिता को यह भय था कि उनकी बेटी ससुराल में निभेगी अथवा नहीं। देव और संजना का विवाह जिज्ञासा का विषय था, क्योंकि अनुभवी समाजजनों ने घोषणा कर दी थी कि संजना और देव का विवाह अधिक समय तक नहीं टिकेगा। इसके पीछे तर्क था कि देव एक सीधा, सरल और सज्जन स्वभाव का धनी युवक था। दूसरी ओर संजना आधुनिक युग में जन्मी नई क्रांतिकारी विचारों वाली युवती थी। उसे अपनी स्वतंत्रता अत्यंत प्रिय थी। संसार में किसी के लिए भी वह अपनी स्वतंत्रता के लिए समझौता नहीं कर सकती थी। उसे जो चाहिए उसे प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करने के लिए लालायित रहती, भले ही परिस्थिति उसके अनुसार हो अथवा न हो। जिद्दी इतनी कि उसके हट के आगे बच्चे भी अपना हट छोड़ दें। बात अगर सौंदर्य प्रसाधन की हो तो यह उसके प्राथमिक उपयोग में आने वाली वस्तु थी, जिसे वह अपने घर के जरूरी व्यय रोककर पूरा करती। इन्हीं छोटी छोटी बातों पर देव ने आपत्ति ली, जिसका प्रत्युत्तर उसे भारी विरोध के साथ मिला। संजना ने देव को उसके निजी कार्यों में दखल न देने की चेतावनी तक दे डाली। इतना ही नहीं, संजना देव के परिजनों के साथ भी शुष्क व्यवहार करती। कुछ ही समय में देव जान चुका था कि अब उसकी गृहस्थी एक साथ रहकर नहीं चल सकती, किंतु विवेक के जन्म के बाद दोनों का रिश्ता और आपसी व्यवहार सुधारने का एक अवसर दिया। विवेक अब संजना की गोद में था। वह विवेक पर ममता लुटाती। यह देखकर देव आंशिक प्रसन्न था। उसे पुनः आस बधाई।
इसके बाद वह घड़ी आई जब संजना ने देव से अलग रहने का निर्णय ले लिया। ससुराल द्वारा प्रतिदिन की पाबंदियों को ग्रहण करने में संजना सहज नहीं थी। 6 माह के विवेक को गोद में लेकर देव से संजना अलग हो गई। मम्मा, विवेक ने संजना को झंझोड़ा। हाँ बेटा, क्या बात है? संजना ने विवेक के सिर पर हाथ रखा। अपनी माँ के मुख से प्रिय वचन विवेक ने बहुत दिनों के बाद सुने थे। घर गृहस्थी की परेशानी से चिड़चिड़ेपन की ओढ़नी ओढ़ चुकी संजना अपने हाथों से विवेक के जूते खोल रही थी। विवेक पर संजना प्यार की वर्षा कर रही थी। विवेक प्रसन्नता से खिल उठा। उसकी माँ उसे पुनः मिल चुकी थी। स्कूल यूनिफॉर्म उतारकर घरेलू वस्त्र पहने विवेक घर से बाहर खेलने चला गया। ड्रेसिंग टेबल पर स्वयं को घूरती संजना एक बार फिर विचारों के भंवर में डूब गई। आखिर सभी लोग मुझसे इतना अप्रसन्न क्यों हैं? मम्मी पापा, मैं उनकी संतान हूँ। वे लोग मुझसे अप्रसन्न क्यों रहते हैं? क्या मैंने आज तक कभी कोई अच्छा काम नहीं किया जिसके लिए वे मुझ पर गर्व करें? खुशी का एक पल उन्हें देने के लिए क्यों मैं अब तक असफल रही हूँ? और देव से मैंने कितना प्रेम किया, उसे अपना सब कुछ स्वीकार किया, वह भी मुझे ही गलत ठहराता है। उसके मॉम डैड भी मुझसे नाराज रहते हैं। एक सुलोचना ही है जो मेरा दर्द बांटने आ जाती है, लेकिन आजकल वो भी मेरी ही कमियां निकालती है। संजना शांत होकर अपने पूर्व व्यवहार पर नजर दौड़ा रही थी। शायद मैं कहीं पर तो गलत हूँ, वरना इतने लोग मेरे विरुद्ध नहीं हो सकते। माँ बाबूजी ने मुझे वो सब कुछ दिया जिसकी मैंने मांग की। बदले में मैंने क्या किया? मैं हर समय अपनी मनमानी करती आई। छोटी छोटी बातों को बड़ा विषय बनाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। देव ने मुझे प्रसन्नचित देखने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कमर तोड़ मेहनत की, ऑफिस में ओवर टाइम किया ताकि मेरे सौंदर्य प्रसाधन में कोई कमी ना आए। ऑफिस के बाद घर के कामकाज में हाथ बटाया, मेरे हर नखरे उठाए। मुझसे इतना भला बुरा और जली कटी सुनने के बाद भी मौन धारण करने वाले देव आज भी मुझे स्वीकार करने को तैयार हैं। और वह नन्हा विवेक, उसका क्या दोष? वह मेरे डर के मारे बाहर खेलने तक नहीं जाता। ओह, मैं कितनी बुरी हूँ। संजना की आंखें भीग चुकी थी। आत्ममंथन में उसने वह खोज निकाला जिसके लिए वह मारी मारी फिर रही थी। महिला सशक्तिकरण की बातें सुनकर बड़ी हुई संजना यथास्थिति देखकर आश्चर्यचकित थी। आखिर उसने अपनी बात ही तो रखी थी, फिर लोगों ने उसे अस्वीकार क्यों कर दिया? महिलाओं के हित और अधिकारों के लिए बातें करना लोग यथार्थ में उससे समानता क्यों नहीं दे पाते? संजना के कृत्य यदि पुरुष करता तब क्यों उसे इतना संजना के कृत्य यदि पुरुष करता तब उसे क्या इतना भला बुरा कहा जाता जितना कि संजना को कहा जा रहा था? हाँ, अवश्य। संजना के मन से आवाज आई। स्त्री हो या पुरुष, समाज में हर किसी के लिए मर्यादा की सीमा रेखा खींची गई है। यहाँ अधिकारों के प्रति सजग रहने वाले अपने उत्तरदायित्व के प्रति भी जिम्मेदार होते हैं। संजना समस्या की जड़ तक पहुँच चुकी थी। उसने गालों तक आ पहुँचे अश्रुओं को हाथों से पोंछा, किंतु इन सब का हल क्या है? विचारों के अंतिम छोर तक संजना पहुँच चुकी थी। एक बात तो निश्चित है, जब तक मैं न चाहूँ ये समस्या कभी हल नहीं हो सकती। मुझे स्वयं के अंदर झांकना होगा। भविष्य सुखमय और आनंदमयी बनाना है तो मुझे स्वयं की गलतियों को स्वीकार करना होगा। वह अंदरूनी उत्साह अनुभव कर रही थी। उसने परिस्थितियों को और अपनी गलतियों को स्वीकार कर यथासंभव हल निकालने का मन बना लिया था। अपने पूर्व कृत्यों पर पछतावा करने के बजाय भविष्य का समय सुव्यवस्थित करने का उसने दृढ़ निश्चय किया। संजना ने मुंह धोया। उसने देव को फोन मिलाया।
देव से मिलकर आज वह सब कुछ ठीक कर देगी। उत्साह से भरी संजना देव की पसंद की साड़ी पहने अंदर के कमरे में चली गई।